जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। मालिक का प्यारा नाम। समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, खास तौर से सभी जिम्मेदार सेवादार परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर में इस किराए के मकान में आए हुए हैं और समय पूरा होते ही हम लोगों को ये मकान छोड़ना है। लेकिन इस भूल भरम अज्ञानता के देश में हम सब लोग इस बात को भूले रहते हैं। महात्मा हम लोगों को याद दिलाने के लिए आया करते हैं। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल, दरिया भीखा, सहजोबाई, मीराबाई, यारी साहब, जो भी महात्मा फकीर इस धरती पर आए तो महात्मा हम लोगों को याद दिलाने की कोशिश किए। लेकिन हम सब लोग जिस संसार में रहते हैं, मोह ममता से, अज्ञानता से बिल्कुल जकड़े हुए और महात्माओं के वचन हम जीवों के ऊपर जल्दी असर नहीं कर पाते। इसीलिए महात्मा बराबर सत्संग में हम जीवों को बुलाते रहते हैं। स्वामी जी महाराज ये बात समझाया करते थे, जैसे पत्थर है, अगर पत्थर पे पानी डाला जाए तो वह पानी पत्थर के अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि अगर पत्थर को पानी में रख दिया जाए तो वह गलेगा नहीं, लेकिन ठंडक रहेगा, ठंडा तो रहेगा। ठीक इसी तरह से महात्मा हम जीवों को सत्संग में लाकर, सत्संग में बुलाकर, सत्संग रूपी जल से हमेशा ठंडा रखना चाहते हैं। वैसे हम लोग इस संसार में जब से आए, कर्मों का इतना बड़ा पहाड़ अब अपार के अपार लदे हुए हैं। पत्थर जैसे कर्म हमारे आपके पड़े हुए हैं। अब उसमें सत्संग के वचन जल्दी असर नहीं कर पाते। महात्मा कोशिश करते रहते हैं। जैसे हम सब लोग अगर कभी विचार करें, एक बात सत्संग की स्वामी जी महाराज हम लोगों को शुरू में ही सुनाए, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग 100 साल तक इसमें रहेंगे, इसके बाद ये मकान गिरेगा। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 40 साल में भी गिर सकता है। जब जिसका समय पूरा हो जाए तो ये शरीर छोड़ना है। लेकिन ये बात हम लोगों के अंदर असर नहीं कर पाई। भले हम लोग सत्संग में रोज आ जा रहे, भले हम लोग सत्संग सुन रहे, लेकिन ये वचन हम लोगों के अंदर प्रवेश नहीं किया, चिंता नहीं हो पाई। जिस घर परिवार में हम लोग रहते हैं, गांव भर में हम आप अपना मकान बना लिए, अच्छा से अच्छा हम आप मकान बनाए, उसको हम आप डेंट पेंट से सजा दिए, टाइल्स लगवा दिए और हर तरह की व्यवस्था हम आप घर मकान में कर लिए। लेकिन अगर कोई हमको आपको ये बता दे कि भाई ये मकान जो आपने बनाया है, ये मकान 10 दिन के बाद गिर जाएगा, भूकंप आएगा,
तो हम लोगों को चिंता हो जाएगी। अगर उस व्यक्ति के बात पर विश्वास रहेगा, अगर व्यक्ति कह देगा कि भाई ये मकान जो आपने बनाया 10 दिन के बाद ये गिर जाएगा क्योंकि 10 दिन के बाद भूकंप आना है, तो आदमी चिंतित होगा और व्यक्ति क्या करेगा, उपाय करने लगेगा कि भाई 10 दिन के बाद जब भूकंप आएगा, मकान गिरेगा, तो मकान में जो कीमती सामान है, जो घर के अंदर हम आप अच्छे सामान रखे हैं, जो कीमती सामान है, अगर घर में हम आप जो कुछ भी रख दिए, तो उस सामान को हम आप निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मकान 10 दिन के बाद गिर ही जाएगा, इस सामान को तो निकाल लिया जाए, कम से कम हमारा सामान तो सुरक्षित हो जाए। ये तो चिंता हम लोगों के अंदर हो जाती। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा के एक वचन हम लोगों के अंदर असर नहीं कर पाए। गुरु महाराज ने कहा ये किराए का मकान है, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल में गिरेगा। इस किराए के मकान में जो कीमती सामान, जो जौहर है, उसे महात्मा आत्मा बताए, सूरत कहे, जीवात्मा कहे। लेकिन इस जीवात्मा को निकालने के लिए कभी भी हम आप चिंतित नहीं हुए, कभी भी हम आप नहीं सोच पाए, कभी हम आप विचार नहीं कर पाते। दिन भर दुनिया के काम काज में हम आप उलझे रहते हैं। लेकिन इस बात को हम आप भूल गए कि मकान हमारा 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में गिरेगा और इसमें कीमती सामान आत्मा ही तो है। जैसे ही आत्मा निकल गई तो शरीर मुर्दा हो गया। अब इस शरीर को कौन पूछता, कोई अपने घर में रखना भी नहीं चाहता। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कभी हम लोग एकांत में बैठ करके विचार भी करें कि भाई हम इतना दिन से सत्संग सुन रहे, तो स्वामी जी का एक भी वचन हम लोगों के अंदर असर नहीं किया। अगर असर कर जाता ये वचन कि भाई ये किराए का मकान गिरेगा और इसमें कीमती सामान जो है उसको हम निकाल लें, अब उस कीमती सामान आत्मा को इस शरीर से निकलने का रास्ता गुरु महाराज ने हमको आपको बता भी दिया। सुमिरन, ध्यान और भजन और सेवा, ये इस किराए के मकान से आत्मा को निकालने का जतन गुरु महाराज ने रास्ता बता दिया। लेकिन हम आप उसको भी नहीं कर पाए। करने की कोशिश भी अगर हम आप किए तो इसमें भी मन हम लोगों को धोखा दिया, मन हम लोगों को भरमाया, तरह तरह से भरमाया। किसी को मन में ये कह दिया कि भाई हो सकता है दिखाई सुनाई देता ही ना हो। फिर ऐसे बहुत से प्रेमी मथुरा आए, सत्संग भी सुने, नामदान भी लिए, गुरु महाराज पर भरोसा भी किए। लेकिन जब उनको सुमिरन ध्यान भजन में कुछ नहीं समझ में आया, लोगों ने सुमिरन ध्यान भजन भी छोड़ दिया और लोगों को भी बहकाने लगे कि भाई कुछ सुनाई दिखाई तो दिया नहीं, 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, हमें तो कुछ पता नहीं चला। ऐसा कह करके और भी लोगों के अंदर बहुत से प्रेमियों ने भ्रम डाल दिया और बहुत से लोग सुमिरन ध्यान और भजन का रास्ता छोड़ भी दिए। आज हम आप अगर देखें अपने ही गांव भर में देखेंगे तो एक एक गांव में 100-100 सत्संगी है, नामदानी है, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन कम लोग करते हैं। अब हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाए, या माया ने हम लोगों को बुलवाया, या मन ने हम लोगों को धोखा दिया, या हम लोग गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाए। हालांकि विश्वास तो करना ही होगा कि ये मकान तो गिरेगा ही और जीवात्मा को निकाला जाएगा। अब जुक्ति रास्ता महात्मा हमको आपको बता दिए। जो भी नए प्रेमी मथुरा आए, ऐसे प्रेमियों को भी पूज्य महाराज जी जब 10 तारीख को सत्संग होगा तो नए प्रेमियों को इस किराए के मकान से जीवात्मा को निकलने का, जीते जी निकालने का रास्ता वो महापुरुष हमको आपको नए प्रेमियों को भी बता देंगे। लेकिन वो क्रिया अगर हम आप करते रहेंगे तभी हम आप उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर नामदान लेने के बाद, सत्संग में आ जाने के बाद अगर हम लोग सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए या केवल हम आप थोड़ी बहुत सेवा करते रहे, तो प्रेमी भाई बहनों फिर हम लोग नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए महात्माओं ने एक लाइन में लिखा था कि सुमिरन बिन धोखा खाओगे।
अगर मनुष्य शरीर पाकर, सदगुरु को पाकर अगर हम लोग सुमिरन का भी समय नहीं निकाल पाए, या मन ने धोखा दे दिया, सुमिरन नहीं कर पाए, ध्यान भजन नहीं कर पाए, तो फिर धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए हर परमार्थी प्रेमियों को इतना तो कोशिश करनी ही चाहिए कि भाई हम सुमिरन ध्यान भजन रोज करें। इससे हमारा आपका फायदा क्या होगा? तीनों बातें हमको आपको समझनी पड़ेंगी। नामदान लेने के बाद सत्संग भी जरूरी है। अगर कोई प्रेमी या कोई कह दे कि भाई नामदान तो मिल गया, फिर अब बार बार मथुरा जाने की क्या जरूरत है, बार बार सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बातें अगर कोई कह देता है तो मन उसको स्वीकार कर लेता है, मान लेता है कि भाई जो चीज मिलनी थी मिल ही गया, नामदान तो मिल ही गया, तो आखिर हम बार बार मथुरा जाए, बार बार सत्संग में जाए। या मथुरा आने के बाद भी अगर हम लोग महापुरुष का सत्संग न सुन पावे, यानी पूज्य महाराज जी का सत्संग न सुन पावे, तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य ही है। और इस तरह से हम लोग अपना भारी नुकसान भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए, सत्संग के लिए तो हम लोग आए कि भाई वहां चलेंगे तो सत्संग सुनेंगे, लेकिन वहां अगर समय पर हम आप सत्संग में ही नहीं पहुंच पाए तो फिर हमको आपको मिला क्या? सत्संग सबके लिए जरूरी है, पशु के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए तो जरूरी है। क्योंकि सत्संग रूपी जल से महात्मा कर्मों की मैल को धोते हैं। जैसे कपड़ा अगर गंदा हो जाए, कपड़े को केवल हम आप पानी से भिगो करके गंदगी को निकालना चाहें तो कपड़ा अगर गंदा है तो केवल पानी से साफ नहीं होगा। अगर कपड़े को हम आप पानी न लगा करके केवल साबुन से ही साफ करना चाहें तब भी कपड़ा साफ नहीं होगा। तो पानी भी जरूरी है और साबुन भी जरूरी है। जब कपड़े को हम आप पानी से भिगो देंगे और साबुन लगाएंगे और उसके बाद उसको पटकेंगे, निचोड़ेंगे, तब गंदगी निकलेगी। ठीक इसी तरह से जैसे तीन क्रिया हम आप कपड़ा धोने में कर रहे हैं, पानी से भिगोना भी जरूरी है और साबुन लगाना भी जरूरी है, या निरमा पाउडर जो भी हम आप लगावें, और उसको पटकना और निचोड़ना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह से परमार्थी राह पर, जिस राह पर हम आप आए, तो सत्संग रूपी जल भी जरूरी है और नाम रूपी साबुन भी जरूरी है। जब सत्संग रूपी जल मिलेगा और नाम रूपी साबुन हम लोग लगाएंगे, यानी जहां कर्म जमा होता है, गुरु महाराज बताते थे जहां जीवात्मा का अंतःकरण है वहीं पर कर्म जमा होता है, और वो कर्म गंगा जल से साफ नहीं होगा। अगर कोई तीर्थ व्रत भी कर लिया कि भाई चलो हम मंदिर मस्जिद में चले गए तो वो हमारे कर्म धुल जाएंगे, नहीं धुलेगा। क्यों? वो कर्म ऐसी जगह जमा होता है जहां साबुन नहीं जाता, पानी नहीं जाता। अगर तीर्थ व्रत हम आप किए तब भी वो साफ नहीं होगा, क्योंकि वो चीज वहां जाएगी नहीं। इसलिए महात्माओं ने किताबों में भी लिखा समझने के लिए, दुनिया के पढ़े लिखे विद्वान भी समझेंगे, सत्संग जल अगर मिलेगा तो मैल साफ होगी। पूज्य महाराज जी बराबर सुनाया करते हैं। और नाम रूपी साबुन महात्मा देते हैं। लेकिन अगर हम आप नामदान भी ले लिए, नाम रूपी साबुन भी पा लिए, सत्संग में भी आ रहे हैं, अगर नाम रूपी साबुन को हम आप नहीं लगाएंगे तो कर्म की मैल साफ कैसे होगी? तो नाम रूपी साबुन लगाने का मतलब, जब नामदान मिल गया, अगर हम आप सुमिरन रोज करें, तो सुमिरन जब हम आप करेंगे तो ध्यान तीसरे तिल में रखा जाता है, तो कर्म वही जमा होता है। इसलिए महात्मा बताते हैं कि आप जब भी सुमिरन करें तो आपका ध्यान तीसरे तिल में होना चाहिए, तो नाम रूपी साबुन वहां लगेगा। नाम का ही तो हम आप सुमिरन करते हैं, तो सत्संग रूपी जल भी मिला, नाम रूपी साबुन भी मिला। अगर सुमिरन करने लगे तो साबुन तो उसमें लग रहा है जहां कर्म जमा है, लेकिन अब उसको पटकना और पीटना पड़ेगा। इसीलिए महात्मा सेवा कराते हैं। तो सेवा भी जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें हम आप नहीं समझेंगे, या एक बार दो बार मथुरा चले आए, या मन में इरादा हो गया कि चलो भाई साल में एक बार मथुरा घूम आए,
तो केवल घूमने टहलने के बहाने अगर हम आप मथुरा आएंगे और अपना पूरा समय घूम टहल के बिता देंगे तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, फिर इसमें हमारा आपका भी नुकसान जाएगा। और जो नए लोग आएंगे, ऐसे नए लोग भी हम पुराने सत्संगियों को देखकर, अगर हम लोग घूमते टहलते हैं, मान लीजिए महाराज जी का सत्संग हो रहा, अपने सत्संगी ही घूम टहल रहे, अगर सत्संगी मान लीजिए सत्संग मैदान भर भी गया, चारों तरफ लाउड स्पीकर लगा हुआ है, अगर सब अपने सत्संगी चुपचाप बैठ के सत्संग सुनने लगे तो नए लोग भी घूमना टहलना बंद कर देंगे। नए लोग भी सोचेंगे कि भाई ये सब लोग बैठे हैं तो फिर हम भी बैठ के सुने, यानी सत्संग को हम आप महत्व तो नहीं दे पाए। अगर हम लोग समझ लेते कि नहीं, अगर सत्संग हो रहा है, अगर सत्संग मैदान भर भी गया तो हम जहां है अपने डेरे रावटी में ही हैं, तो भाई वही हम बैठ जाए, लाउड स्पीकर लगा ही है, हार बजा है, आवाज जा रही। अगर हम लोग बैठते, हर सत्संगी प्रेमी इस पे ध्यान देते और नए प्रेमियों को कह देते कि भैया थोड़े समय के लिए बैठ लीजिए, सुन लीजिए, तो नए लोग भी सुनते। लेकिन अगर देखा जाए भीड़ भाड़ तो खूब आ जाती और ऐसे समय में आधे से ज्यादा लोग घूमते टहलते ही अपना समय बिता देते हैं। हम सत्संगी प्रेमी भी घूमते टहलते बिता देते हैं, तो नए लोग आते हैं तो वो भी घूमने टहलने में बिता देते हैं। जो मुख्य उद्देश्य था मथुरा आने का और सत्संग सुनने का, उस उद्देश्य को तो मन ने भुलवा ही दिया। और हम मन ने ये कह दिया कि भाई हम तो मथुरा गए थे, मथुरा घूम आए। जब क्षेत्रों में प्रचार करने प्रेमी जाते हैं, बहुत से लोग गुरु महाराज की फोटो अपने घर में महाराज जी की फोटो लगाए, कहते हैं कि भाई हम भी मथुरा गए हैं। अब एक बार मथुरा तो लोग आए, अब उनसे पूछा जाए कि भाई सुमरन ध्यान भजन करते हैं, तो अब वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हम नहीं करते। तो इसमें गलती तो हम आप ही किए। हम पुराने सत्संगी प्रेमियों की ही स्थिति को देखकर नए लोग भी सुमरन ध्यान भजन का रास्ता नहीं पकड़ पाए, सत्संग में आए तो घूमते टहलते रह गए, नामदान भी मिल गया, जान भी नहीं पाए कि कब नामदान मिल गया। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसमें हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई नए लोगों को अगर हम ले आ रहे हैं या नए लोग सत्संग में आए हैं, अगर महाराज जी का सत्संग हो रहा, ऐसे समय में हम सब लोग पहले तो नए लोगों को सामने बैठा दें, मैदान में चले जाएं। अगर नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो अगर हम लोग कोशिश करके उनको बैठा लें कि भाई इस समय 2 घंटे के लिए बैठ के सुन लीजिए, फिर घूमना टहलना, बाजार में सामान खरीदना, खाना पीना, ये तो जीवन भर लगा ही। अगर इस चीज को हम आप नहीं समझे गुरु दरबार में आकर, हम पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो इसका भी तो एक तरह से दोषी हमको आपको लगेगा। हम लोगों के विचार बात को देख करके, हम लोगों के रहनी गहनी को देख करके स्वामी जी महाराज ने कहा नए लोग भी बदल जाएंगे, लेकिन हम लोग सोच नहीं पाए, विचार नहीं कर पाए। तो सत्संग रूपी जल जरूरी है, नाम रूपी साबुन भी जरूरी है। तो जो नए प्रेमी आए, ऐसे प्रेमियों को चाहिए कि भाई हम आए हैं तो हमको भी नाम रूपी साबुन मिल जाए, यानी नाम दान मिल जाए। लेकिन फिर सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे और उसके बाद थोड़ी सेवा करने लगेंगे, तब रोज रोज सिमरन ध्यान भजन हो रहा, सेवा भी हो रही, तो कर्मों की मैल महात्मा धीरे धीरे साफ करेंगे। ये जीवात्मा इस मृत लोक में आकर मनुष्य शरीर में हम आप हैं और कर्मों के बोझे से दब चुकी है, और कर्म हमारे आपके इतने बुरे बुरे हैं कि प्रेमी भाई बहनों, अब उन कर्मों को हम आप मन के वशीभूत होकर के कर लेते हैं। कभी हम लोग विचार करेंगे तो पश्चाताप भी होता है, लेकिन मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाए। ये मन गलती करा लेता है, तब बाद में पश्चाताप थोड़ा होता है, लेकिन गलती हो गई, कर्म बन गया तो भोगना तो है ही। महात्मा खुश हो जाए, दया कर दें और उनकी मौज हो जाए, तो महात्मा तो रास्ता भी बताते हैं, अब इशारा भी करते हैं। अब अगर हम आप उसको करें तब तो कर्मों की सफाई हो जाएगी। तो कर्म काल भगवान ने ऐसी जगह पे जमा किया जहां पे जीवात्मा की बैठक है, यानी वो आत्मा कर्मों की गंदगी से ही ढक गई। अब कोई भी सामान हो, चाहे कितना भी कीमती हो, लेकिन आप खुद विचार कीजिए, अगर आप अपने हाथ में या गले में या कान में
जो भी सोने चांदी के गहने हैं कीमती हैं। अगर ये गले में जो पड़ी है सोने चांदी के गहने पड़े, अगर संजोग से ये नापदान में गिर जाए या टट्टी का बहुत बड़ा गड्ढा हो जिसमें टट्टी ही भरा हो, अब वो आदमी के डूबने भर उसमें पूरा टट्टी भरा है, अब उसी में अगर आपकी चैन गिर जाए, अब वो 20-25 हजार 50 हजार की हो, कीमती है। लेकिन अगर वो चैन गिर गई और वो गड्ढे में उसमें टट्टी पेशाब भरा है, उसमें डूबना पड़े, डूब करके अगर निकालना पड़े, तो हम आप भी एक बार ये सोचेंगे कि भाई इस टट्टी में डूब करके कौन निकालेगा। उसके लिए उपाय हम आप कर सकते हैं। उपाय ये कर सकते हैं कि भाई उसको जो गंदगी है उसको थोड़ा थोड़ा करके हटावें। जब गंदगी को हटा देंगे गड्ढा खाली हो जाएगा गंदगी से, अगर वो चैन कीमती सामान दिखने लगेगा तब हम आप उसको धीरे से उठा लेंगे और उसको धो धा करके फिर अपने काम में ले लेंगे। ठीक इसी तरह से महात्मा जब इस धरती पर आते हैं, जहां आत्मा की बैठक है वहीं पे कर्मों की गंदगी जमा है। अब न जाने कितने जन्मों से हम आप इस संसार में कर्म करते जा रहे हैं और जो हमारे आपके संचित कर्म हैं वह कर्म कितने भारी हैं, अब उसी से जीवात्मा ढकी हुई है। तो अब हम आप ये भी सोचते हैं, बहुत से प्रेमी ये भी सोचते हैं कि अरे भाई हम तो 10 दिन से 10 साल से 20 साल से सुमिरन ध्यान भजन कर रहे हैं, कुछ सुनाई दिखाई ही नहीं दिया, तो मन ने धोखा दिया, हम आप छोड़ दिए। इस बात को हम आप नहीं समझ पाए कि वह जीवात्मा कर्मों की गंदगी से ढकी हुई, अब वो आवाज सुनाई कैसे देगी, दिखाई कैसे देगा प्रकाश, जब जीवात्मा के आंख से यानी जीवात्मा के कान साफ होंगे, आंख साफ होंगे, तब तो प्रकाश दिखाई देगा, शब्द सुनाई देगा। लेकिन कर्मों की गंदगी है, दीवार मोटी है, तो महात्मा एक बार में उसको पूरा नहीं हटा पाएंगे। पूरा गड्ढा अगर टट्टी पेशाब से भरा हो, आप चाहे कि एक ही बाल्टी में एक बार में हम पूरा निकाल दें, नहीं निकाल पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप उसको जब फेंकेंगे तब वो गड्ढा साफ होगा। ऐसे महात्मा मिल जाते हैं जब, तो महात्मा उस गंदगी को साफ करने के लिए फिर हमसे आपसे बार बार सत्संग में बुलाना, बार बार दर्शन, बार बार सेवा, बार बार कोई ना कोई आदेश करते रहते हैं। आदेश करने से जो महात्मा आदेश करते हैं वह आदेश हम लोगों के लिए भक्ति भी होती है, वो भक्ति भी हो गई हमारी आपकी, वही पूजा हो जाती। और उस आदेश को अगर हम आप मान लेते हैं तो महात्माओं का हर आदेश में कोई ना कोई संकल्प होता है। अगर हम आप उस आदेश को मानते हैं तो महात्मा उस संकल्प के द्वारा हम जीवों के कर्मों को साफ करते हैं। वही एक साधन है, एक बर्तन है, लेकिन हम आप उस चीज को, वचन को नहीं मान पाते। जैसे गड्ढा भरा है टट्टी से, अगर आप कोई डिब्बा से, बाल्टी से या और किसी चीज से निकालेंगे तो भाई बार बार आपको निकालना पड़ेगा। ऐसे ही महात्मा बार बार आदेश करते, तो हम लोगों का मन घबराता है, मन कहता है कि भाई बार बार सेवा लगाई जाती है, बार बार मथुरा सत्संग में बुलाया जाता है, बार बार प्रचार करवाया जाता है, बार बार प्रचार करना पड़ता है। अब हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाए। अगर समझ गए होते तो आज हम आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, हर प्रेमी 1 रुपया गुल्लक में रोज डालते। लेकिन कुछ लोगों ने, शुरू में हम लोगों ने डालना भी शुरू किया, कुछ दिन के बाद भूल भी गए, बंद भी हो गया। कुछ प्रेमी प्रयास करके ये काम कर रहे, आदेश को बजा रहे। तो ऐसे देखा जाए तो कम प्रेमी आदेश को बजा पाते हैं, बहुत कम प्रेमी ऐसे होते हैं जो गुरु के आदेश पे चल पाते हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोग विद्यार्थी हैं, ये विद्यालय है, और हम लोगों को प्रयास करना। सत्संग में हम लोग इसीलिए आते हैं कि भाई हमको वचन याद रहे, जो वक्त का आदेश हो जाए, वक्त के सदुर जो कह दें उसको हम लोग माने। अब गांव गोद लेना और प्रचार करना ये बहुत बड़ा काम था और कठिन काम नहीं था, सरल काम था। लेकिन इसमें भी मन ने हम लोगों को रोका। मन ने समझाया कि कोई शाकाहारी नहीं बनेगा, कोई शराब नहीं छोड़ेगा, फिर गांव में जाने से हमारा क्या फायदा है। तो मन ने इस तरह से हम लोगों को रोक लिया। लेकिन जबकि हम आप ये जानते कि नहीं, सेवा से कर्म साफ होंगे, तो सुमिरन ध्यान भजन तो घर में हम आप मान लीजिए थोड़ा बहुत समय निकाले कर लिए,
लेकिन जो तन की सेवा करने का मौका मिला, ये तन सेवा का मौका मिला है, गांव गोद लेकर के प्रचार करना। और स्वामी जी महाराज कहते थे, पूज्य महाराज जी भी सत्संग में कभी कभी हम प्रेमियों को समझाया करते हैं कि गांव गोद लेकर के प्रचार करना ये तन की सबसे बड़ी सेवा है। यानी इस तन से अगर कोई सेवा हम आप करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? एक गांव गोद लेना और उस गांव में प्रचार करना। और इसमें कुछ भी नहीं करना था, हम लोगों को इतना ही करना था कि भाई जब हम गांव में प्रचार करने जाते, जिस गांव को हम आप गोद ले लेते, उस गांव में केवल हम आप जैकेट पहनते और चले जाते। कोई भी मिलता हम आप उनसे जय गुरुदेव करते। कोई अगर गुरु महाराज की बात पूछता या कोई कहता कि भाई आप हमारे गांव में हर हफ्ते आते हैं, तो आप अपनी एक पहचान गुरु महाराज ने बनाई है, जब भी गांव गोद ले करके आप प्रचार करने जाया करें, जैकेट तो आपको पहनना ही चाहिए, क्योंकि आपकी ये पहचान है। और गुरु महाराज ने हम लोगों की पहचान के लिए काम किया है। ऐसे तो बहुत से लोग गांव में चले जाए, गांव में जाकर के बहुत से लोग संदेश सुनावे, बहुत से लोग प्रचार करें, लेकिन जैकेट पहनने से क्या होगा? जब हम आप जैकेट पहन करके प्रचार करने जाएंगे तो गांव के लोग देखेंगे तो सही, और जय गुरुदेव लिखा हुआ जैकेट पे पढ़ेंगे तो सही। इसमें जो रहस्य छिपा है, उस चीज को हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर गुरु महाराज के वचनों से मिलान करते तो जरूर ये काम हम आप करने में लग जाते। स्वामी जी महाराज ने कहा, त्रेता में भगवान राम परिवर्तन करने आए। परिवर्तन तो भगवान राम ने किया, लेकिन जस मिला भालू बानरों को। द्वापर में भगवान कृष्ण आए, परिवर्तन तो भगवान कृष्ण ने किया, चक्र सुदर्शन के द्वारा ही पूरा महाभारत हुआ, सब लोग मारे गए। लेकिन जस मिला पांडवों को। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जय गुरुदेव बाण है और इससे भारी परिवर्तन होगा। एक तरह से चक्र सुदर्शन ही है, लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज इस चीज को हम लोगों को समझाए भी, ये बाण है और इससे परिवर्तन भी होगा। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा था कि जस मिलेगा सत्संगियों को, अब वो परिवर्तन होगा, इसे कोई रोक भी नहीं सकता। तो स्वामी जी महाराज हम लोगों को जस देने के लिए, हम लोगों का काम करने के लिए गुरु महाराज ने दोनों काम बनाने के लोग भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। इसलिए स्वामी जी महाराज हम लोगों को आदेश किए और महाराज जी ने गांव गोद देने की जिम्मेदारी दे दी, ताकि जिम्मेदारी से हम आप काम करेंगे तो इसका हमको आपको विशेष फायदा होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तो हम लोगों को जस नहीं मिल पाएगा और परिवर्तन तो होगा ही, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जस पाने के लिए गांव गोद लेना जरूरी था। अगर इस चीज को हम लोग कर लेते तो हम लोगों को जस मिल जाता। भगवान राम जब परिवर्तन करने आए तो स्वामी जी महाराज सत्संग में कभी कभी सुनाया करते थे, भगवान राम ने कभी भी धनुष बाण जमीन पे नहीं रखा। कभी सोना बैठना भी हुआ तो धनुष बाण को झाड़ पे टांग दिए या कहीं पेड़ पर रख दिए, जमीन पे नहीं रखते थे। गुरु महाराज कहते थे अगर भगवान राम धनुष बाण जमीन पर रख देते तो परिवर्तन न कर पाते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोगों के कंधे पर धनुष बाण रख दिया जाता तो हम लोग तो और भी ना लेके चल पाते। लेकिन गुरु महाराज ने इतनी दया कृपा की कि हम लोगों के भी कंधे पर बाण टांग दिया। जैकेट जो कंधे पर टांगी गई, लटकाई गई, पहनने के लिए आदेश हुआ, तो आगे पीछे जय गुरुदेव ही तो लिखा है और ये बाण, इससे परिवर्तन होगा और हम लोगों को जस मिलेगा। हम लोगों को सिपाही बनाया गया, एक गांव में ड्यूटी भी लगाई गई कि भाई एक गांव गोद लेना जरूरी है, लेकिन मन ने साथ नहीं दिया। मन हम लोगों को धोखा दिया। अगर हम लोग ये चीज समझ लेते कि भाई सत्संग में हम लोग आ ही रहे और सत्संग हम आप सुन ही रहे, नामदान हम लोग ने ले ही लिया, सिमरन ध्यान भजन करना जरूरी ही है, अब सेवा जरूरी इसीलिए है और वो तन की सेवा सर्वोपरि है। अगर तन की सेवा हम आप नहीं कर पाए, ये तन हमारा आपका पवित्र नहीं होगा। न जाने कितने जन्मों तक हम आप इस शरीर को पा करके मांस मछली अंडा शराब बुराइयों में लिप्त रहे और बुरे कर्म करते रहे। गुरु महाराज के मिलने के बाद, नामदान मिलने के बाद भी मन अज्ञानता में या जानबूझ करके भी
तरह तरह की गलतियों को करा ही देता है। ऐसे भी कर्म हम जीवों के बनते ही रहते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा यही चाहते हैं कि ये जीव के कर्म धीरे धीरे साफ हो जाए, इसलिए आदेश करते हैं। लेकिन अगर हम लोग गहराई से विचार करें, बारीकी से देखें, तो हम लोग उस आदेश को समय पर नहीं मान पाते, बजा नहीं पाते। इसलिए हम लोग धोखा खा जाते हैं और मन ही धोखा दे देता है। मन हमेशा हम लोगों को गिराने का प्रयास किया, ये जीव परमार्थ की राह पर न चलने पावे। लेकिन मन को समझाने के लिए महात्मा आते हैं, और अगर हम आप वचनों को पकड़े और माने तो इसका हम आप पूरा पूरा लाभ पा सकते हैं। तो जब धीरे धीरे कर्मों की मैल साफ हो जाती, तब इस जीव को, जीवात्मा को महात्मा उठा लेते हैं। तब ये शब्द जो है सूरत को खींच लेता है। लेकिन जब कर्मों की काई पड़ी है तो ये शब्द जो है आत्मा को उठा नहीं पाएगा। इसीलिए महात्मा मन को हराते हैं। मन हार जाए तब तो जीवात्मा निकल सकती है। मन हार जाएगा तो ऐसे तो महात्मा कर्म को हमेशा साफ करने के लिए रास्ता कोई ना कोई आदेश करते रहते हैं, और इससे मन भी हारता है। मन हार क्यों मानता है? केवल गुरु वचन मानने से ही मन मरेगा, मन हार मानेगा। और कोई औजार नहीं है कि हम लोग अपने मन को मार सकें। लाठी डंडे से, गोला बारूद से नहीं मार सकते। मारने का एक ही उपाय है, केवल सदगुरु का वचन, उनके ही शब्द। अगर ये शब्द के डंडे पड़े तो मन धीरे धीरे घायल होता है, कमजोर होता है। सुमिरन ध्यान भजन नहीं बन रहा, लेकिन रोज बैठ रहे तो मन कमजोर होगा कि ये रोज बैठता है। मन धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। कोई सेवा लगाई गई माताओं बहनों के लिए, गुरु महाराज ने कहा था कि जब घर में खाना बनाना तो चुटकी निकाल के रखना। लेकिन क्या शुरू में माताएं बहनें, बहुत सी माताएं बहनें निकाली भी, बाद में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद हम लोग उस चीज को भूल गए। जबकि ये दैनिक क्रिया है, रोज का काम है। और इससे क्या है, महात्मा हम जीवों के कर्मों को साफ करने का जतन कर देते हैं। घर में लिपाई पोताई करनी है, कुछ न कुछ कर्म बनेगा। चींटी चीटा ही दब के मर गए तो ये कर्म बनता है, लेकिन महात्मा उसको कैसे साफ कर देते हैं, हम लोग उस चीज को नहीं मान पाए। गुल्लक में कृपया रोज डालना, ये आदेश महाराज जी ने क्यों किया, हम लोग उसको गहराई से नहीं सोच पाए। अगर सोचते समझते तो हर प्रेमी भाई बहन हम आप उसका पालन भी करते, अन्य प्रेमियों को भी हम आप समझाते। सत्संग में अगर हम आप आए भी वचन को नहीं पकड़ पाए, क्या करना है, अगर विद्यार्थी विद्यालय में जाकर ये नहीं जान पाया कि हमें करना क्या, या हम विद्यालय गए क्यों, बच्चा स्कूल गया क्यों, हम लोग इस आध्यात्मिक विद्यालय में आए क्यों, बस एक ही काम के लिए तो आए कि भाई गुरु का क्या आदेश हो रहा है और हमको करना क्या। भाई मन के कहने में तो हम आप सारा जीवन करते रहे, 84 में रहे तब भी तो मन के कहने में ही किए, वहां भी मन साथ में रहा। जब ये जीव 84 में रहता है तो कुत्ते की योनि में, सुअर की योनि में पड़े रहे तो भी मन जैसे कहा वैसे करना हुआ। कुत्ता सोया है, मन ने कह दिया उठ के कुत्ता दौड़ने लगा, भौंकने लगा। अब ये मन के द्वारा ही सब कुछ वहां हुआ। मन जैसे चाहा वैसे हमको आपको नचाया। मनुष्य शरीर एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें महात्मा मन को मारने के लिए, अब वो रास्ता तो बता देते हैं, शब्द के डंडे से मारने की कोशिश करते हैं, ये मन कमजोर हो जाए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मन वचन को काट करके, सेवा भी अगर हम आप किए तो गुरु के वचन को काट के किए तो फिर मन तो बलवान रहेगा। अब महात्माओं को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हम लोग इस चीज को अगर समझें, स्वामी जी महाराज के वचनों को याद रखें। स्वामी जी ने कहा, गुरु ने भूखा तेरे धन का। लेकिन इस समय सेवाओं पर जोर क्यों दिया जा रहा, बराबर सेवाएं क्यों लगाई जा रही, अधिक से अधिक हमारा आपका धन सेवा में क्यों लग जाए, इस पे महापुरुष क्यों जोर दे रहे। प्रेमी भाई बहनों, इसके पीछे भी कारण होता है। हर कुछ का समय होता है। महात्मा समय से काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग चूक जाते हैं। तो ये वक्त है, हम लोगों को मौका मिला है अपने तन से, मन से और धन से सेवा करने का। तन मन धन तीनों की कुर्बानी देने का समय।
अगर इस समय में हम आप चूक गए, अपने तन की कुर्बानी नहीं दे पाए, गांव गोद दे के प्रचार नहीं कर पाए, ये कुर्बानी है तन की। अगर हम लोग अपने धन की कुर्बानी नहीं दे पाए, यानी धन की कुर्बानी देने में पीछे रह गए, तो भी नुकसान है। और अपने मन को भी, इसकी भी कुर्बानी देनी है, यानी आदेश का पालन करेंगे तो मन की कुर्बानी तो हो ही जाएगी, यानी मन उधर की तरफ धीरे धीरे लगने लगेगा। ये तीनों चीजें जरूरी थी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग अपने तन मन धन की कुर्बानी अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर इतिहास के पन्नों में नाम कैसे होगा और काम कैसे होगा। हमारा आपका काम बन जाए, इसलिए महाराज जी निरंतर काफिला निकाल रहे और निरंतर हर जिलों को, यानी उनको भी लगाया जा रहा। काफिला कहीं भी जाए, लेकिन आपका जिला कहीं भी हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, बिहार में रहते हो, आप मध्य प्रदेश में रहते हो, पंजाब हरियाणा रहते हो, लेकिन सबको सेवा का मौका दिया जा रहा। अगर हम लोग अपने अपने जिलों में रहकर और जिले के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार लोगों से जानकारी न किए और महाराज जी का काफिला निकला और उसमें हम आप अपना समय सहयोग नहीं दे पाए, सेवा नहीं दे पाए, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मन है, मन कहेगा कि भाई मथुरा चलेंगे तो जो कुछ होगा वही सब दे देंगे। ये तो अच्छी बात है, हम आप यहाँ आए और जो कुछ हमसे आपसे बन पड़ा हम आप तन धन से सेवा किए, लेकिन जो आदेश होता है, जो जिलों में आदेश जाता है, उसको भी तो हमको आपको मानना, वो हमारे आपके हित के लिए हुआ करता है। लेकिन मन है अगर रोक दिया कि भाई चलो वही मथुरा में ही दे देंगे, जिले में नहीं देंगे। अब जिले के लोगों को लगा दिया जाए कि भाई वहां आपको जाना है, कार्यक्रम कराना है, प्रचार करना है। अब उसमें हम आप अपना सहयोग अगर नहीं कर पाए तो इसमें हमारा आपका नुकसान जाता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस राह पर, इस विद्यालय में आने के बाद एक बात तो हमको आपको निश्चित रूप से पकड़ ही लेना है कि गुरु दरबार से जो भी सेवा लगाई जाए या जो भी आदेश दिया जाए, उस आदेश को हम आप समय पर जरूर माने। तब हम लोगों का ये मन कमजोर होगा और महात्मा कर्मों को साफ करते जाएंगे। अगर हम लोग समय पर सेवा नहीं कर पाए तो कर्म भी बाकी रह जाएंगे और मन भी कमजोर नहीं होगा, फिर ये सूरत जा भी नहीं पाएगी। तो अगर हम आप सत्संग में आकर के भूल करेंगे, सत्संग सुनने के बाद भी भूल करेंगे, तो नुकसान तो अपना ही होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी निरंतर बैठने का नाम नहीं ले रहे। जैसे ही आपका ये 12 तारीख को कार्यक्रम खत्म होगा, 12 दिसंबर को, 13 को तैयारी करके महाराज जी 14 दिसंबर को निकल जाएंगे। इतनी भीषण ठंडी होगी और ऐसे ठंडी के समय में महापुरुष अपना सब कुछ लगा रहे, किसके लिए? हम जीवों के लिए। हम जीवों का काम बन जाए वक्त है। जब महात्मा गांधी इस देश में आए, जब अपना देश गुलाम था, उन्होंने सत्य अहिंसा की जब आवाज लगाई और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ऐसे नेताओं ने जब आवाज लगाई कि तुम मुझे खून दो, हम तुझे आजादी देंगे, तो कुर्बानी किसने दिया? सेठ साहूकारों ने नहीं दिया, अधिकारी कर्मचारियों ने नहीं दिया। उस समय खून की कुर्बानी देने वाले गांव में रहने वाले गरीब लोग, जो लुंगी पहन करके, गंजी पहन करके रहते थे, फटे पुराने कपड़े पहन करके रहते थे, उन लोगों ने खूनों की कुर्बानी दी। ऐसे वक्त हमारा आपका है इस समय अपने तन और धन की कुर्बानी देने का। अगर ऐसे समय में हम आप चूक जाएंगे और अपने जिले से, ब्लॉक से जो जिम्मेदार है संपर्क में नहीं रहेंगे और उनसे जानकारी नहीं लेंगे, समय पर हम आप अपना तन धन नहीं लगा पाएंगे, तो हमको आपको भी तो चूकना ही पड़ेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भाई हम गुरु वचनों पर कुर्बान हो जाए, तन धन मन की कुर्बानी दे दें, तो वक्त है इसका हम आप फायदा ले लें। वरना वक्त ऐसा भी आएगा हमारी आपकी सेवा की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, क्योंकि महात्मा समय से काम करते हैं। समय पर अगर हम आप चूक गए, बाद में हम आप कहें कि चलो भाई हम चल करके इतने सेवा दे देंगे, तो वो सेवा फिर किसी काम की नहीं रहती। महात्मा को उसकी भूख नहीं होती। महात्मा ये चाहते हैं कि वक्त पर ये प्रेमी वचन को मान करके अपना कुर्बानी दे दें, ताकि हमारा आपका काम बन जाए, कर्मों की काई खत्म हो जाए, महात्मा इस सूरत को शब्द से जोड़ करके निज घर पहुंचा दें, हम आप हमेशा के लिए सुखी हो जाए। इसीलिए महात्मा इस मृत लोक में आकर के
हम जीवों के सुख के लिए महात्मा दुख उठाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, कीमती सामान अगर गड्ढे में पड़ा है तो आप दुख तकलीफ सह करके गंदगी को हटा करके उसको लेना चाहेंगे। ऐसे ये जीवात्मा इस संसार में आई, ये कीमती जौहर है, लेकिन कर्मों की काई से ढक चुकी है, फंस चुकी है। तो महात्मा इसको निकालने के लिए खुद दुख सहते हैं और हम जीवों को सुख देने का प्रयास करते हैं। अगर हम आप उनके वचनों पे कुर्बान रहेंगे तो निश्चित ही हम सब लोग एक दिन सच्चे सुख की प्राप्ति कर लेंगे, सच्चा घर अपना पा जाएंगे, जन्म मरण की पीड़ा से हम आप आजाद हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लगी होगी तो आप क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, जय गुरुदेव। अब जो भी प्रेमी भाई बहन श्रद्धा भाव सेवा लाए होंगे, झोली वाले प्रेमी आपके बीच जा रहे, आप अपनी सेवा झोली में डाल देंगे, गुरु महाराज के काम में लग जाएगी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए एक छोटी सी सेवा है तो देखने में छोटी, लेकिन इसका लाभ बहुत बड़ा। अभी टीन शेड में वहां पर कनात लादी जा रही है, तो आप जो भी सेवादार प्रेमी यहाँ मौजूद हैं, आप थोड़ा सा अपना 10-20 मिनट का समय देकर ये सेवा आप अगर कर लेंगे, ये कनातें लद के चली जाएंगी। जिस डेरे रावटी में लगेगी, अब आपने 1-2 डेरा कनात लाद दिया, 10 कनात लाद दिया, आप उसमें सैकड़ों लोग रह रहे, ठंडी से बच रहे, इसका विशेष लाभ हम प्रेमियों को मिल जाएगा। आप थोड़ा सा अपना समय निकाल करके अभी टीन शेड पर पहुंच जाएंगे, सेवा का लाभ उठा लेंगे। जय गुरुदेव।